वेलकम बैक टू एपिसोड ऑफ कार टॉक। हमारे एक है वकास साहब, उन्होंने हमारे से सवाल किया कि सर आपने जैसे बताया कि पाकिस्तान के अंदर कुछ डीलर्स ऐसे भी हैं जो कि डील जब करते हैं तो वो कुछ दरमियान में कुछ चीज़ें छुपा लेते हैं, कोई अपना मार्जिन अपना कमीशन बना लेते हैं उसके अंदर एक्स्ट्रा करके। तो वो कह रहे हैं कि इस चीज़ से हम कैसे बचें। मैं एक प्लॉट लेना चाहता हूँ और मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं इसको किस तरह से लूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इस चीज़ों से बचा रहूँ और मेरी जो डील है उसी तरीके से मालिक के साथ हो, सो दैट कि मैं एक अच्छे तरीके से अच्छे रेट के ऊपर एक अच्छी चीज़ ले सकूँ। आइए इस पर बात करते हैं कि वो कैसे उस पर कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए जी, इसमें ना अर्ज़ ये है कि वैसे जो प्लॉट का, अगर फ़र्ज़ करें कि एक प्रॉपर्टी डीलर है, वो एक प्लॉट की डील करवाता है, राइट, तो वो 1% लेता है सेलर से और 1% बायर से, ठीक है ना। तो उसका 2% हो जाता है, 1% सेलर से 1% बायर से। अच्छा, अब अगर फ़र्ज़ करें उसके पास सेलर है तो वो उससे 1% लेगा और दूसरे के पास बायर है तो वो उधर से 1% लेगा। तो उनका 1% सर्विस चार्जेस जो कि जायज़ है उनको मिलने चाहिए, सो दैट कि डील बेहतर हो और ट्रस्ट के साथ काम हो, ठीक है ना। लेकिन इसमें ये होता है कि जो डीलर भाई हैं वो 1% और 1% पे इक्तफा नहीं करते, वो बीच में टॉप लगा लेते हैं। टॉप का मतलब कि वो एक जो अमाउंट है जो उन्होंने निगोशिएट करी उसके ऊपर एक मार्जिन रख के तो वो सेलर को जो बायर को जो है वो बता देते हैं कि ये उसकी ऑफर है। अब क्योंकि जो एक्चुअल जिसकी प्रॉपर्टी है वो सामने नहीं होता तो और डीलर ही सामने होता है, तो समटाइम लोग जो है वो उसको पे कर देते हैं और वो उसका मार्जिन कई गुना ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, इसमें अर्ज़ ये है कि इससे बचने का तरीका क्या है। इससे बचने का तरीका ये है कि आप किसी भी सौदे के साथ ना वो सेंटिमेंटल ना हो, जज्बाती ना हो कि भाई यही चाहिए, ठीक है ना। तो वो जब आता है ना यही चाहिए, तो फिर इधर ही वो अपना काम दिखाता है। अगर आप मार्केट को सही तरह से जानते हो, मार्केट में चीज़ों की एक्चुअल वैल्यू समझते हो, और उसके लिए थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी, उसके लिए थोड़ी डिफरेंट ऑप्शन के ऊपर जाना पड़ेगा, नेगोशिएट करना पड़ेगा वगैरह वगैरह, फिर आपके सामने सही कीमत आ जाएगी जो जेन्युइन और एक्चुअल कीमत है, एग्जूरेटिव कीमत नहीं, जो जेन्युइन कीमत है। तो फिर आप उनको जो 1% उनका जो ऑफर दें और उनसे चीज़ ले लें, वो तो सही रहेगा, ठीक है। अदरवाइज जो डीलर है, अच्छा समटाइम क्लाइंट भी एग्जूरेटेड प्राइस मांग लेते हैं डायरेक्ट, वो भी नहीं ना, वो डीलर नहीं ले रहा लेकिन वो ज़्यादा कीमत ले रहे हैं जो मार्केट के मुकाबले में। तो इसका मतलब है इस काम में जो हम आपको इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं, इस काम में इन्फॉर्मेशन की बहुत वैल्यू है। तो इस सूरत में ना आपकी ना वो कीमत जो पता लग जाएगी, आपको मार्केट की जो कीमत है वो पता लग जाएगी। तो नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है रियल एस्टेट का, और कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है। आपको बस चीज़ों को पता अदराक होना चाहिए कि किसकी चीज़ की क्या कीमत चल रही है। अगर ज़्यादा कीमत बताई जा रही है तो उसमें क्या तेल निकल आया या क्या वो इंपॉर्टेंट है, क्या वजह है। अगर ये आप समझ गए तो ये सारा बिजनेस यही है, ठीक है ना। तो इसमें जो इसलिए जो डीलर जो ज़्यादा कमाते हैं वो इसलिए मार्केट के अंदर हर वक्त बैठे रहते हैं, ऑफिस खोल के बैठे रहते हैं। अच्छा, कई लोग जो है ना वो आप देखें ना, यहाँ पे बड़ी कमाइयों के जरिए हैं। यानी सम टाइम जो डेस्परेट सेलर आ जाता है, उसकी चीज़ 100 रुपये की है, वो कहता है यार मैं 80 की बेचता हूँ ना, मुझे पैसे चाहिए। अब 80 की बेचने के पैसे तो ये लोग बयाना कर लेते हैं, वो कहते हैं जी भजन ये लो ना 2 रुपये या 3 रुपये, तो ये चीज़ आपकी मैं बिकवा देता हूँ। तो वो बयाना पकड़ लेते हैं, इसका मतलब 80 की उन्होंने लॉक कर ली। अब 80 की लॉक करने के बाद वो फिर उसको 100 की बेचें, 110 की बेचें, 105 की बेचें। तो ये फिर इसमें ना ये एक और अनदर गेम है। और वो अगर उनसे आप कहें तो वो कहते हैं यार हमने अपना पैसा इन्वॉल्व किया हुआ है तो इसलिए हम जो कीमत है वो मांग सकते हैं वगैरह। तो ये सारा जो रियल एस्टेट है ये थोड़ी क्लेवर होने की गेम है। इसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि जो ये 1% मार्जिन मिलता है ना, कमीशन का मिलता है डीलर को, ये भी गलत है, इतना नहीं मिलना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा है। तो इसके बारे में क्या ख्याल है? अर्ज ये है कि अगर उसको इतना नहीं मिलेगा तो आप फिर वो क्या करेंगे, ठीक है ना, वो फिर और गलत करेंगे। देखो मार्जिन तो एक पर, अगर करोड़ रुपए की उसने चीज़ बिकवाई है फर्ज करें, तो लाख रुपए उसका मार्जिन है ना। अब लाख रुपए में खर्चे कितने हो जाते हैं, ऑफिस का खर्चा है, उधर स्टाफ के खर्चे हैं, उधर आने जाने का है, एंटरटेनमेंट का है, ठीक है ना, कॉलों का है, वक्त देने का है। फिर ये कोई ऐसा काम नहीं है कि हर कोई कर सके, ये बड़ा स्पेशलाइज काम है, ठीक है। अगर उसको लाख रुपया भी नहीं बचेगा तो वो फिर इस काम में कैसे आगे काम है कैसे कर सकता है। तो यानी आप देखें, और आप अगर करके देख लें कि इतना आसान है तो आप करके देख लें।
आपको पता लग जाएगा भी कितना इसमें पापड़ बेलने पड़ते हैं, तो अब जाके डील होती है। तो हमें रियलिस्टिकली चीज़ों को देखना चाहिए, कारोबार को कारोबार की तरह करना चाहिए। उसमें अगर हम देखेंगे समझेंगे तो हमें पता लग जाएगा। तो ना ही आप किसी का हक मारें और ना ही आप अपना हक जो है ना किसी को खाने दें। तो जब आप मेरिट पे और ज़िम्मेदारी से काम करेंगे तो वो सारा काम सेट हो जाएगा। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।